अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, डाइवर्सिटी अमोंग एनिमल्स। अच्छा, एनिमल्स जो है ये किंगडम एनिमेलिया में हम एनिमल्स को डिस्कस करते हैं। और जिस तरह इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है एक्वेटिक या ओशन के जो है ऑर्गेनिज़म है, मुख्तलिफ़ फ़िशेज़ है हमारे साथ, या सिंपल ऑर्गेनिज़म है, जेली फिशेज़ वगैरह है। और इस तरह बहुत ज़्यादा जो है मुख्तलिफ़ फ़ाइलम के मुख्तलिफ़ जो है ऑर्गेनिज़म यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसमें हम एक्वेटिक लाइफ या जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है, जिस तरह नेक्स्ट जो डायग्राम है हमारे साथ, जिस तरह ये इस पिक्चर में आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि डिफरेंट टेरेस्ट्रियल या लैंड एनिमल्स जो है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और सिर्फ इस पिक्चर में नज़र आने वाले ऑर्गेनिज़म नहीं, बल्कि ये सारे तो जो है इसमें वर्टेब्रेट्स या कार्डेट्स में इंक्लूडेड है, और मैमल्स है ज़्यादातर इसमें जो है माइन्यूट इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स वगैरह से लेकर जो है हायर एनिमल्स जिस तरह वर्टिब्रेट्स या मैमल्स, इस तरह एलिफेंट वगैरह जो है ये हम डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा जो अक़साम है, जो कैरेक्टरिस्टिक है उन एनिमल्स के, जो खसूसियात है, जो एग्जांपल्स है, वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं, इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड ऑल द एनिमल्स फाउंड इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, हमारे साथ जिस तरह आपको ये पता है कि हमारे साथ जो किंगडम्स है, 5 किंगडम हमारे साथ आजकल ये क्लासिफिकेशन जो है होती है एनिमल्स के लिए या ऑर्गेनिज़म, तमाम के तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है। इस तरह किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटेस्टा है, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटी है, और लास्ट में जो मोस्ट कम्प्लेक्स और ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी वाले ऑर्गेनिज़म है वो किंगडम एनिमेलिया में मौजूद होते हैं। तो इसमें सारे एनिमल्स आते हैं। प्लेनेट अर्थ में हमारी जो ये ज़मीन है, जो दुनिया है, यहाँ पर जो है जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो किंगडम एनिमेलिया में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी हम यहाँ पर देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑल सेल्स ऑफ द सेल्स इन ऑल एनिमल्स इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स हैं उनके जो सेल्स होते हैं, उनके सेल्स की जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी सेल वॉल इनमें मौजूद नहीं होता। इनके सेल्स में, एनिमल के सेल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होता, और आउटर कवरिंग जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, मोर देन 0.5 मिलियन एनिमल स्पीशीज़ हैव बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ। 500 मिलियन स्पीशीज़ जो है 5 लाख जो है अक़साम जो है एनिमल्स के अभी तक डिस्कवर हुए हैं, और उनके कैरेक्टरिस्टिक और नाम वगैरह जो है साइंटिस्ट ने या इंसान ने जो है कुछ ना कुछ जान लिए हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है वो अभी भी अनडिस्कवर्ड है, और उसके बारे में इंसान को जो है इतने मालूमात नहीं है। तो ये जो है इंट्रोडक्शन के हवाले से कुछ डिस्कशन हो गई। इसके बाद जो है हम इसमें देखेंगे कुछ कैरेक्टर्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स जो है हम डिस्कस करते हैं। जनरली जितने भी एनिमल्स हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम यहाँ पर सिंपल अंदाज में डिस्कस करते हैं। एनिमल्स डिवेलप फ्रॉम 2 डिसिमिलर हैप्लॉइड गैमीट्स, लार्जर एग एंड स्मॉलर स्पर्म। अच्छा, एनिमल जो है कुछ एनिमल्स ये बात है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, और जिसको बर्डिंग वगैरह या फ्रेगमेंटेशन वगैरह जो हमारे साथ फोरेफरा है या इस तरह सिंपल ऑर्गेनिज़म है, उसमें ये उन ऑर्गेनिज़म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फिर वो 2 मुख्तलिफ गैमीट्स के फ्यूजन से, मिक्स होने से या कंबाइन होने से बनते हैं। तो एग जो होता है, जो फीमेल गैमीट है, वो लार्जर साइज़ होता है और अमूमन स्टेशनरी भी होता है, और जो स्पर्म होता है वो तादाद में ज़्यादा होते हैं, और एक स्पर्म ही काफ़ी है लार्जर एग को फर्टिलाइज़ करने के लिए। तो स्पर्म की साइज़ जो है वो स्मॉल होती है, कम होती है, और तादाद इनकी ज़्यादा होती है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए एक ही स्पर्म काफ़ी होता है, और लार्जर एग के साथ वो मिल जाता है। और ये जो है ये गैमीट्स जो होते हैं ये इनके मिलने, ये गैमीट्स खुद जो है हैप्लॉइड होते हैं। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग में होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है स्पर्म में होता है। ये जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, जाइगोट बन जाता है, और फिर जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। हाफ फ्राम द वन गैमीट, हाफ फ्राम द अनदर गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट में जो है क्रोमोसोम नंबर हाफ हाफ होते हैं, और जो
वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो जायगोट में जो है वो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट के सोमेटिक सेल के जितने बराबर हो जाता है और वो ऑर्गेनिज्म जो है वो उससे डेवलप हो जाता है, ऑफस्प्रिंग डेवलप हो जाता है और वो फिर अपने वालिदैन की तरह बिल्कुल मुशाबे होता है, उसकी तरह होता है। अच्छा, सेकंड नंबर पर जो कैरेक्टर्स है, सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल्स इन ऑल एनिमल लेक सेल वॉल। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एनिमल्स के सेल्स में सेल वॉल मौजूद नहीं होता और आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर एनिमल्स है। ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं उनके बॉडी जो है एक से ज़्यादा सेल्स से बने होते हैं, लिहाजा उनको हम मल्टीसेलुलर सेल्स कहते हैं, मल्टीसेलुलर एनिमल्स कहते हैं। दे आर मेड, कुछ यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और वो जो है उसमें प्रोटोजोन में भी आते हैं और इस तरह एनिमल्स किंगडम में भी जो है कुछ ना कुछ जो है वो या लाइफ के कुछ स्टेजेस में वो जो है वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं। दे नंबर 4 पे लिखते हैं दे आर मेड ऑफ डिप्लाइड यूकैरियोटिक सेल्स। इनके सेल्स जो होते हैं वो डिप्लाइड होते हैं। इनके क्रोमोसोम जो होते हैं यानी सोमेटिक सेल्स जो होते हैं इनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो कंप्लीट होता है, डिप्लाइड होते हैं ये सेल्स। और इसके अलावा ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं यानी उनमें न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। नंबर 5 पे लिखते हैं एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक एंड दे इंजेस्ट देयर फूड। एनिमल्स जो है ये क्या है, ये हेट्रोट्रॉपिक है, इनके बॉडीज़ के अंदर उनका खुराक खुद नहीं बन सकता। जिस तरह प्लांट्स जो है बना सकते हैं वो ऑटोट्रॉपिक है। प्लांट्स अपनी फूड जो है, फूड मटेरियल, अपने न्यूट्रिएंट्स जो है वो ग्लूकोज के शक्ल में वो बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए, तो उनको हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं प्लांट्स को। और एनिमल्स अपना खुराक अपने बॉडी के अंदर खुद नहीं बना सकते, इनको बाहर से जो है खुराक इंजेस्ट करना होता है अपने बॉडी के अंदर। तैयार खुराक जो है वो अपने बॉडी के अंदर वो एंटर करते हैं, इनगल्फ करते हैं, लिहाजा इनको हम हेट्रोट्रॉपिक इस वजह से कहते हैं। एंड दे इंजेस्ट देयर फूड, वो किसी दूसरे जानदार को जो है वो उसको या तो मारते हैं या उनके जिस्म का कोई हिस्सा जो है अपना खुराक बना लेते हैं। या डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वाटर के अंदर मौजूद होते हैं, तो फिशेस वगैरह या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक डेड ऑर्गेनिज्म को जो है उसको भी खा लेते हैं, उसके पार्टिकल्स को खा लेते हैं जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो है हमारे साथ एनिमल्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गई। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी मुख्तलिफ एनिमल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो इन एनिमल्स को हर दौर में मुख्तलिफ साइंसदानों ने अपने तरीके से जो है वो डिवाइड किया है। लिखते हैं इन एंशिएंट टाइम्स व्हेन सेल नॉलेज एंड माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ वर नॉट अवेलेबल, साइंटिस्ट डिवाइडेड द एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। पहले बहुत ज़माना पहले जो है सदियों पहले जब माइक्रोस्कोप नहीं बना था और इस तरह सेल्स के बारे में जो है साइंटिस्ट को सेल के इंटरनल स्टडीज़ को या सेल के स्ट्रक्चर को वो जो है वो नहीं जानते थे, तो उस टाइम जो है साइंटिस्ट ने जानदारों को क्या किया या एनिमल्स को 2 मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों में तकसीम किया। यानी वर्टेब्रल कॉलम के हवाले से कि जिन ऑर्गेनिज्म में वर्टेब्रल कॉलम या बैकबोन मौजूद है तो उनको जो है वर्टेब्रेटा में वो तकसीम किया गया या वर्टेब्रेटा में रखा गया, और जो जिनमें बैकबोन मौजूद नहीं है उनको इनवर्टेब्रेटा के जो ग्रुप है उसमें रखा। तो वर्टेब्रेटा में क्या है, दिस ग्रुप इंक्लूड ऑल द एनिमल्स हैविंग वर्टेब्रल कॉलम और बैकबोन। ये वर्टेब्रेटा उन एनिमल्स को कहा जाता है, वर्टेब्रेटा के अंदर उन एनिमल्स को रखा गया है जिनमें बैकबोन या वर्टेब्रल कॉलम मौजूद है। उनके एग्जांपल में जिस तरह कॉमनली हम देखते हैं फिशेस है, फिशेस के अंदर जो कांटे होते हैं ये इनके असल में स्केलेटन होते हैं, इनमें बाकायदा बैकबोन भी होता है। तो फिशेस है, एम्फीबियंस है, फ्रॉग्स, टोड्स वगैरह जो है ये हमारे साथ इनमें भी बोन्स होते हैं, हड्डियाँ होती है, बैकबोन होता है। रेप्टाइल्स जिस तरह क्रोकोडाइल वगैरह है, स्नैक है, ये बहुत से स्टूडेंट्स जो है ये समझते हैं कि स्नैक में जो है वो कोई भी हड्डियाँ वगैरह मौजूद नहीं हैं, हालांकि स्नैक जो है रेप्टाइल्स या क्रोकोडाइल्स जो है रेप्टाइल के अंदर क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर और ये स्नैक्स वगैरह आते हैं। तो तमाम के तमाम स्नैक्स में
रेप्टाइल्स में जो है क्या है, बैक बोन मौजूद है और उनकी बाकायदा हड्डियाँ मौजूद है। ह्यूमन की तरह हड्डियाँ तो नहीं है लेकिन हड्डियाँ इनमें मौजूद है और ये जो है बाकायदा वर्टिब्रेट्स में आते हैं। बर्ड्स जो है, जो परिंदे हैं, घरों में हम मुर्गियाँ वगैरह पालते हैं तो इनमें भी हड्डियाँ मौजूद होती है। इवन स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो चिड़िया है, स्मॉल बर्ड्स जो है जिनको हम इनके ग्रुप को हम एवीज भी कहते हैं, तमाम के तमाम बर्ड्स को। तो ये हम नेक्स्ट कमिंग जो है टॉपिक्स उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, ये क्या हमारे साथ वर्टिब्रेट्स हैं। ऑल दीज फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ममालिया जानवर को कहते हैं जिसमें ह्यूमन भी इंक्लूड है। तो इनमें हड्डियाँ बाकायदा मौजूद होती है और ये वर्टिब्रेटा में आते हैं। अब इसका उलट जो है, उसके अगेंस्ट जो दूसरा ग्रुप है वो इनवर्टिब्रेटा है। और इनवर्टिब्रेटा जो है ये हमारे लिए ज़्यादातर इसमें ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि कॉमनली हमें नज़र नहीं आती हमारे एनवायरनमेंट में, तो इससे हम ज़्यादा जो है वो मानूस नहीं है। लेकिन ये भी बाकायदा हम बुक में डिस्कस करेंगे। इस एनिमल्स के जो चैप्टर है इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑल दोज एनिमल्स विच डू नॉट पोजेस अ वर्टिब्रल कॉलम आर बैकबोन। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं है तो वो इनवर्टिब्रेटा में साइंटिस्ट ने रखे हैं। इनवर्टिब्रेटा वाज डिवाइडेड प्रीवियसली, जो ये तो वर्टिब्रेटा इनवर्टिब्रेटा जो है, हम ये पिछले ज़माने के जो क्लासिफिकेशन है ये हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने जो रखे थे, तो ये हमारे साथ जो 8 फाइलम है ये इसमें रखे थे। अच्छा, तो इसमें फाइलम फोरेफरा जो है ये हम डिस्कस करेंगे। स्पॉन्जेस भी इनको कहा जाता है। तो ये इस तरह यहाँ पर जो है इनके फोरेफरा और इस तरह ये नाइडेरिया है, काइनोडर्मेटा है, हेमिकार्डेट्स वगैरह, कार्डेट्स, ये सारे जो है फाइलम के हमारे साथ नाम यहाँ पर दिए गए हैं। उसके डायग्राम भी कुछ ना कुछ आपको नज़र आएंगे यहाँ पर। तो ये इस स्लाइड्स में जो आप ये देख सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं कि मुख्तलिफ इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म भी जो है एनिमल्स में मौजूद है, जिसको हम फाइलम फोरेफरा, फाइलम सेलेंट्रेटा, इनको नाइडेरियन भी कहा जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो है, एस हेल्मेंट्स, एनालिड्स जो हमारे साथ वर्म्स वगैरह है जो कि पेट के कीड़े होते हैं, उसको ये एस हेल्मेंथस एनालिड्स जो है इसमें आते हैं ये। और इसके अलावा मोलस्का, एनालिड्स जो है वो ज़्यादातर क्या है, वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मोलस्क है। और इसके अलावा सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म है। आर्थ्रोपोड में इंसेक्ट वगैरह आते हैं, क्रेब्स और इस तरह। बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म भी है, टेरेस्ट्रियल भी है इसमें। काइनोडर्मेटा जो है ये भी एक्वेटिक है। तो हमारे साथ ये मुख्तलिफ़ किस्म के फाइलम्स है और इसमें हम जो है ये स्टेप बाय स्टेप कमिंग लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस, ये तमाम टॉपिक्स हम तमाम फाइलम जो है ये डिस्कस करेंगे। वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा की क्लासिफिकेशन के बाद फिर साइंटिस्ट ने एनिमल्स को जो है एक दूसरा जो है क्लासिफिकेशन दूसरे तरीके से जो है क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर कंपोजिशन, यानी सेल्स की तादाद के लिहाज से कि एक एनिमल है उसमें कितने नंबर ऑफ़ सेल्स मौजूद हैं, तो उन नंबर ऑफ़ सेल्स की बुनियाद पर जो है सेलुलर कंपोजिशन की बुनियाद पर जो है एनिमल्स को क्लासिफाई किया। ये तो ये भी पहले ज़माने की जो है क्लासिफिकेशन है। इसमें एनिमल्स को, सारे एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में जो है वो तकसीम किया गया। पहले जो है प्रोटोजोआ ग्रुप है, दूसरा जो है पैराजोआ है और नंबर 3 पे हमारे साथ मीटाजोआ है। प्रोटोजोआ जो है उनमें कौन से जानदार इन्होंने रख दिए, एनिमल्स हैविंग अ सिंगल सेल बॉडी विच परफॉर्म ऑल द वाइटल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ऐसे जानदार, ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी जो है एक ही सेल से बने होते हैं और वो एक सेल जो है वो लाइफ प्रोसेस जो है तमाम के तमाम जो है लाइफ प्रोसेस, वाइटल जो फंक्शंस होते हैं, यानी रेस्पायरेशन है, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है, ये सारे के सारे जो है वो एक सेल के अंदर हो रहे हैं। तो ऐसे जानदारों को फिर उन्होंने प्रोटोजोआ ग्रुप के अंदर रखा। एग्जाम्पल में अमीबा है हमारे साथ, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, ट्रिप्नोसोमा वगैरह है। अच्छा, ये जो है ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये प्रोटोजोआ, पैराजोआ, मीटाजोआ जो है ये एनिमल की जो क्लासिफिकेशन है ये भी पहले ज़माने की है। तो ये जो प्रोटोजोन एनिमल है, जो अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम वगैरह है, ये वो प्रोटोजोआ में रखे गए हैं और वो एनिमल्स है, इनको पहले ज़माने में एनिमल्स कहा जाता था, एनिमल कंसिडर किया जाता था। लेकिन अभी जो रीसेंट क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, इसमें किंगडम ये जो एनिमल्स हैं ये बाकायदा इसके लिए अलग किंगडम जो है वो मुंतखब किया गया है और उस किंगडम में रखे गए हैं। यानी साइंटिस्ट का ख्याल है
कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इतने सिंपल सेल्स हैं, तो ये जो है एनिमल्स नहीं हो सकते, ये एनिमल्स से जो है वो एनिमल का दर्जा हम इनको नहीं दे सकते, लिहाजा इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। यहाँ पर लिखे हैं इन रीसेंट क्लासिफिकेशन प्रोटोजोआ, यानी ये जो प्लाज्मोडियम पैरामीशियम वगैरह है, दिस प्रोटोजोआ इज़ ट्रीटेड एज सेपरेट किंगडम प्रोटिस्टा, इनको किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दिया गया है, यानी ये एनिमल्स वो नहीं इनको कंसिडर करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे साथ पैराजोआ है, पैराजोआ में वो एनिमल्स इंक्लूडेड है जिनको हम ट्रू एनिमल्स कह सकते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स है। ये सिंपल है, सादा से जानदार है और एक सेल से नहीं बने हैं बल्कि मल्टीसेलुलर है, इनमें नंबर ऑफ सेल्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। दे आर इवॉल्व फ्रॉम प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ से असल में जो है वो इनकी इर्तिका हुई है, प्रोटोजोआ से ये इनकी इवोल्यूशन हुई है, उनसे इवॉल्व हुए हैं। दे आर जस्ट कलेक्शन ऑफ सेल्स, ये सेल्स का मजमूआ है और देयर इज़ नो डिफ्रेंशिएशन ऑफ टिश्यू, इनमें टिश्यूज़ आपको नहीं मिलेंगे, टिश्यू नहीं है इनमें, और इसके अलावा आर्गन्स नहीं हैं। इसके अलावा ये जो है इसमें एक ही फाइलम इंक्लूडेड है और वो फाइलम है फाइलम फोरेफ्रा, यानी जो स्पॉन्जेस है फाइलम फोरेफ्रा। इस चैप्टर में जो हम फर्स्ट फाइलम डिस्कस करेंगे वो फाइलम फोरेफ्रा होगा, और ये हमारे साथ मल्टीसेलुलर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें कोई टिश्यू वगैरह नहीं होते, कोई ऑर्गन्स वगैरह नहीं होते, तो ये हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फाइलम फोरेफ्रा को डिटेल से डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पे जो ग्रुप है इस सेलुलर कंपोजिशन की बुनियाद पर जो क्लासिफिकेशन हुई है वो मेटाजोआ है। मल्टीसेलुलर एनिमल्स इनमें इंक्लूडेड है, सेल्स मेक टिश्यूज़ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। इन जो ये मेटाजोआ जो ग्रुप है, इनके अंदर जो एनिमल्स मौजूद है, तो ये इनमें सेल्स भी आपको मिलेंगे और इसके अलावा सेल्स जो है वो टिश्यूज़ मुख्तलिफ टिश्यूज़ बनाएंगे और फिर जो है उनमें आपको आर्गन्स भी नज़र आएंगे, आर्गन सिस्टम भी आपको नज़र आएंगे। अच्छा, दे इंक्लूड दिस ग्रुप इंक्लूड एनिमल्स फ्रॉम फाइलम सेलेंट्रेट टू कॉर्डेट्स। अच्छा, ये इनमें जो है ज़्यादातर जो कम्प्लेक्स एनिमल्स है वो भी आते हैं और मल्टीसेलुलर एनिमल्स इसमें इंक्लूड है इस ग्रुप में। लिहाजा फाइलम सेलेंट्रेट जो है, जिनको हम नाइडेरियन भी कहते हैं, ये यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं और आगे तमाम के तमाम जो हमारे साथ फाइला है वो जो है इनमें इंक्लूड है कार्डेट्स तक, ये जिन मैमल्स और वर्टेब्रेट्स ह्यूमन वगैरह जो है वो सारे इसमें मेटाजोआ में आते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया और थोड़ी सी क्लासिफिकेशन डिस्कस की और इस चैप्टर का जो है एक किस्म का खुलासा पेश किया कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है फाइलम को बाकायदा स्टार्ट करेंगे और इसमें जो है वो स्टेप बाय स्टेप तमाम के तमाम फाइलम्स इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप जो है वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन या तजावीज़ जो है वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जो है ये शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।